हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज कविता नहीं, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो काफ़ी समय की बात है कि एक बाप और बेटा एक मेले में गए, किसान थे और उन्होंने वहाँ से एक गधा खरीद लिया। और जब वो गधा खरीद के मेले से घर वापस आ रहे थे, गांव कुछ कोस दूर था उनका और बीच में कुछ और गांव भी पड़ते थे। और जैसे ही दोनों गधे पर बैठे और आ रहे थे, जब पहले ही गांव में पहुंचे तो कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे और उन्होंने देखकर बोला कि देखो कितने जाहिल इंसान हैं कि गधे बेचारे की जान ले रखी है, दोनों ऊपर बैठे हुए। उनको सुनकर बुरा लगा और बाप जो था उसने कहा कि मैं अपने बेटे को ऊपर बैठा के रखता हूं, और वो खुद उतर गया। चलिए चलते चलते जब वो आगे पहुंचे, दूसरे गांव से गुजर रहे थे, तो कुछ लोग और बाहर बैठे थे। उन्होंने देखा और बच्चे पर तंज कस दिया कि देखो आजकल की औलाद, बुजुर्ग बाप को बेटा चला रहा है और खुद आराम से गधे पे बैठा हुआ है। नेचुरली बच्चे को सुनकर बुरा लगा और उसने कहा कि नहीं पिताजी, आप ऊपर बैठ जाइए, मैं उतर जाता हूं। चलिए, तो बाप ऊपर बैठ गया और गधा जो था उसको बच्चा हाँकने लगा। जब आगे पहुंचे तो तीसरे गांव से जब गुजरे तो उन्होंने कहा देखो, जो लोग बाहर बैठे हुए थे, कि कितना गैर जिम्मेवार बाप है, आराम से ऊपर बैठा हुआ है और मासूम नन्ही सी जान बच्चे को चला रहा है। तो बाप और भी परेशान हो गया और वो नीचे उतर गया। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, तो दोनों नीचे उतर गए और गधे को हाँकने लगे। और जब चौथे गांव से निकले तो लोगों ने देख के कहा क्या जाहिल लोग हैं, बेवकूफ इंसान हैं, अच्छा भला गधा खरीद के मेले से लाए हैं और पैदल ही चल रहा था तो ना खरीद के लाते, फायदा क्या हुआ खरीदने का। तो दोनों बहुत परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि सब कुछ तो आजमा के देख लिया है, अब क्या करें। तो दोनों ने गधे को अपने ऊपर उठा लिया। जब वो आखिरी गांव से गुजरे तो उन्होंने कहा, फिर लोगों ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ इंसान हैं, गधा ऊपर बैठने के लिए होता है, उठाने के लिए नहीं। तो देखिए उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन वो दुनिया को खुश नहीं कर पाए। मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप कुछ भी कैसे भी करें, whatever you may do, in whichever way you do, there would be some people who will find mistakes in whatever and however you are doing things। कुछ ना कुछ गलती निकाल ही लेंगे। तो फिर करें क्या, स्पेशली इन दीज डेज ऑफ सोशल मीडिया, जबकि ट्रोलिंग, सोशल मीडिया बुलिंग इज सो कॉमन। अभी अगर कबीर जी माने, वो कहकर तो गए हैं कि निंदक न्यारे राखिए आंगन पुटी सवाए, बट हम लोगों से ऐसा हो नहीं पाता है। हमें किसी न किसी की बात का बुरा लग जाता है और समटाइम्स इफ इट गोज आउट ऑफ हैंड्स इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर मेंटल हेल्थ। इसलिए ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरे ख्याल में, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम दो चीज़ों का ख्याल रखें, फर्स्ट कि फॉर लाइफ इज ऑन पर्पस एंड जो हम कर रहे हैं इट इज अलाइंड विद आवर पर्पस। इफ इट इज अलाइंड विद आवर पर्पस, आई थिंक हम जैसे करते हैं उसको करते रहना चाहिए, अपनी कोशिश कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को करते रहना चाहिए। लोग तो फिर भी कुछ ना कुछ कहेंगे। सेकेंड, वी शुड कीप इन माइंड कि जो भी हम कर रहे हैं वो किसी भी तरह किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा है। अभी जो हर्ट है, जो वायलेंस है, वो सिर्फ आजकल फिजिकल वायलेंस तो बहुत कम हो गई है, शब्दों की वायलेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। वही है जो आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर जाती है, वो दिल पर उसकी कहीं ना कहीं सिसक जो है वो रह जाती है। तो अगर ये दो चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं कि इफ आवर लाइफ इज़ ऑन पर्पस, whatever we are doing is aligned with it and we are in no way hurting somebody और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, I think जो हम कर रहे हैं करते रहना चाहिए फुल मोटिवेशन के साथ, अपने गोल्स को सामने रखते हुए। हाँ, अगर हम बहुत पॉजिटिव हैं तो लोगों की बातों से हम सीख लेके अपने काम में मिड कोर्स करेक्शंस जरूर कर सकते हैं, बट ये किसी हद तक ही हो पाता है, हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन हमें अर्जुन बनना है, हमें सिर्फ मछली की आंख देखनी है। So I would request all of you to stay focused on your goals and aims
एंड हम मिलते रहेंगे या कहानी या कविता किसी न किसी और बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। शबा खैर।